Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear class 7 students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our topic is heat. Our topic is heat. What is heat? What is heat? जो है, it is a form of energy. Heat is a form of energy. ये एनर्जी का एक किस्म है. हीट जो है एनर्जी की एक किस्म है. Which gives us the sensation of warmth. The sensation of warmth. Actually, this heat is what? It is energy. How we can expect that it is energy? We boil water. हम पानी गर्म करते हैं. वो कैसे गर्म होता है? वो हीट के जरिए गर्म होता है. तो चूंकि उसने एक काम किया, हीट ने एक काम किया, तो इसका मतलब है ये एक किस्म की एनर्जी है. एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है द कैपेसिटी टू डू वर्क. कि एक काम करने के लिए किसी के अंदर जब सलाहियत होती है काम करने की, तो हम उसी को कहते हैं कि ये एनर्जी है. ये एनर्जी. तो हीट जो है इसके जरिए भी हम काम करते हैं. क्या? हम खाना पकाते हैं, हम पानी गर्म करते हैं, हम कपड़ों को इस्त्री करते हैं, बाकी चीजें हम करते हैं. तो हम ये कहेंगे फिर कि हीट जो है ये एक किस्म की एनर्जी है. ये एक किस्म की एनर्जी है जिससे हमें क्या होती है? जिससे हमें ये एहसास होता है. किस चीज़ का? गर्मी का एहसास होता है. क्योंकि जब हम गर्मी देते हैं अपने खाने को तो वो खाना पक जाता है. जब हम गर्मी देते हैं पानी को, वो पानी उबल जाता है. जब हम गर्मी देते हैं प्रेस को, तो वो प्रेस कपड़ों में इस्त्री करता है. तो इसका मतलब जो है हीट जो है ये क्या? ये एक्चुअली एक एनर्जी है. तो हम कैसे कहेंगे कि इसमें कोई चीज़ हीट है या नहीं है? तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? हम दो चीज़ें देखते हैं, हॉट एंड कूल. जब हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द नज़र डालते हैं तो हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें वहाँ देखते हैं. कोई चीज़ गर्म होती है, कोई सर्द होती है. जो गर्म होगी उसको हम हॉट कहेंगे, जो सर्द होगी उसको हम कोल्ड कहेंगे. और जो गर्म चीज़ें हैं उसमें भी कोई ज़्यादा गर्म होगा, कोई कम गर्म होगा. जैसे अगर उबला हुआ पानी वो गर्म होगा. अगर उसको थोड़ी सी टाइम हो जाएगी तो वो क्या? उससे थोड़ा सर्द हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि हॉट जो है ये भी क्या है? कोई चीज़ ज़्यादा गर्म होता है, कोई कम होता है. यानी कोई हॉट होता है, कोई हॉटर होता है. इनमें भी कंपैरिजन है. इस तरह कोई कोल्ड होता है, कोई कोल्डर होता है. यानी वो इससे भी ज़्यादा सर्द होता है. कोई ज़्यादा सर्द, जैसे हम विंटर में जाते हैं तो ज़्यादा सर्दी होती है. आज के दौर में जिस समर में मौसमी गर्मा में उतनी सर्दी नहीं होती है, तो हम कहेंगे विंटर का जो सीज़न है वो कोल्डर है. आज का जो सीज़न है वो ज़्यादा कोल्डर नहीं है, वो थोड़ा कम कोल्ड है, कम सर्द है. इसी तरह हॉट, जैसे पूरा समर होता है तो समर के महीने में ज़्यादा गर्मी होती है तो हम कहेंगे हॉटर होता है सीज़न. ऐसे ही जब हम ऑटम में जाते हैं तो उन दिनों ज़्यादा गर्मी नहीं होते हैं तो हम कहेंगे आज का सीज़न हॉट है. अब ये हॉट और कोल्ड ये हमें कैसे मालूम चलेगा? ये हमें ऐसे मालूम चलेगा कि उसके लिए एक टर्म हमें पढ़नी है. उस टर्म को हम कहते हैं टेम्परेचर. क्या कहते हैं उसको? टेम्परेचर. टेम्परेचर के जरिए हमें ये मालूम चलेगा कि कोई चीज़ गर्म है या कोई चीज़ सर्द है. तो ये टेम्परेचर है क्या एक्चुअली? तो टेम्परेचर जो है ये क्या? एक डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस नापता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कोई चीज़ कितनी गर्म सर्द है. तो उसी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर. यानी द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूल्डनेस. ये जो टेम्परेचर है ये क्या? ये एक वो टर्म है जिस टर्म के जरिए, या जिसको हम कहते हैं उर्दू में दर्जा हरारत, जिस टर्म के जरिए हम ये कहेंगे, हम ये देखेंगे कि कोई चीज़ गर्म है या कोई चीज़ सर्द है. तो ये टेम्परेचर जो है ये हम नापते हैं. ये हम जिस तरह हम बाकी चीज़ें नापते हैं, किसी चीज़ का वजन करते हैं तो वो नापते हैं. कोई लंबाई नापनी होगी उसके लिए एक इकाई होती है. ये वजन जब नापते हैं तो उसकी एक इकाई होती है. जैसे उनकी इकाई होती है इसी तरह इस टेम्परेचर की भी इकाई होती है. इसका भी एक यूनिट होता है. तो उस यूनिट को हम क्या कहते हैं?
सेल्सियस, इसका यूनिट क्या है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। या बाकी यूनिट्स भी हैं इसके, जैसे केल्विन है, जैसे फारेनहाइट, यानी कि यथ मज ये तोलून ये पर गसन दुकानदारस निश तो हम उसको कहते हैं चाय दे दो, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे चाय का 1 मीटर दे दो, नहीं, हम उसको कहते हैं चाय का 1 kg दे दो। यानी kg जो है वो वजन का क्या है, वो वजन का यूनिट है। तो वजन हम किस में नापते हैं, वो हम किलोग्राम में नापते हैं। इसी तरह टाइम जब हमें नापना होगा वो सेकंड्स में नापते हैं हम। इसी तरह ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है इसको भी हम कैसे नापते हैं, ये डिग्री सेल्सियस में। तो इसका मतलब है इसका यूनिट जो है वो क्या है, वो डिग्री सेल्सियस है, वो डिग्री सेल्सियस है। तो केल्विन भी इसका दूसरा यूनिट है, फारेनहाइट भी इसका यूनिट है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जो है, ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, वो इस टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस है। तो इस टेम्परेचर की बदौलत हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई चीज गर्म है या कोई चीज सर्द है। जिसमें ज्यादा गर्मी होगी, जिसमें ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हम कहेंगे ये चीज गर्म है, ये हॉट है। और जिसमें कम होगा तो हम क्या कहेंगे, ये चीज सर्द है। तो हॉट और कोल्ड जो ये दो टर्म्स है, इनका हमें मालूम कैसे चलेगा, टेम्परेचर नापने से, टेम्परेचर नापने से। अब ये टेम्परेचर जो है ये नापा कैसे जाता है, ये नापा कैसे जाता है, नापते तो हम इसको किस में, डिग्री सेल्सियस में, मगर नापते कैसे। तो नापने के लिए इसका एक आला है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं थर्मोमीटर। क्या कहते हैं उसको, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या है फिर, थर्मोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर नापने के लिए, तो ये दर्जे हरारत नापने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इस थर्मोमीटर के जरिए से हम टेम्परेचर नाप सकते हैं। जब हम किसी चीज का टेम्परेचर नापेंगे तो हमें खुद मालूम चलेगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हम कहेंगे ये चीज हॉट है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो हम कहेंगे ये चीज कोल्ड है। तो ये जो थर्मोमीटर्स है, ये जो थर्मोमीटर्स है, थर्मोमीटर जो है ये 2 किस्म के होते हैं। ये थर्मोमीटर्स किस किस्म के होते हैं, 2 किस्म के होते हैं। एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और दूसरा होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। दूसरा होता है क्या, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में ये फर्क है, दोनों में ये फर्क है कि ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ये हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं किसमें, ये आमतौर जो चीजें होती है उनको, उनका दर्जा हरारत नापने के लिए हम किस चीज का करते हैं इस्तेमाल, थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी, and the clinical thermometer, while as the clinical thermometer it is used for measuring the body temperature of human beings. तो ये जो clinical thermometer it is only meant for measuring the temperature of human beings. तो human beings इंसानों का जो दर्ज हरारत नापा जाता है, जैसे उनमें फीवर होगा या कुछ टाइफाइड वाइफाइड होगा, तो तब जब उनका वो टेम्परेचर नापते हैं तो वो किसके जरिए से हम नापते हैं, वो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर के जरिए हम नापते हैं। और जो आम चीजों का जो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर नापते हैं, तो वो हम किससे नापते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या सबसे बड़ी फर्क यही है। तो इसका जो रेंज है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का, तो पहले हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इट मेजर्स temperature of every body, हर कोई चीज जो है उसका हम दर्जा किसे नापेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। while as clinical thermometer it is meant for measuring the temperature of human body. तो ये जो थर्मोमीटर होता है, इसमें एक बल्ब होता है। क्या ये ऐसे होता है थर्मोमीटर, इसमें यहाँ पे एक बल्ब होता है, इस बल्ब के अंदर क्या होता है, मरकरी। इन दोनों में मरकरी होता है, किसमें, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी मरकरी होता है और क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी मरकरी होता है। मरकरी जो है ये एक्चुअली मेटल है, लेकिन ये क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड सूरत में होता है। अदरवाइज मेटल जितने भी है वो सॉलिड है, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो क्या कमरे में जो दर्जा होता है यानी रूम टेम्परेचर पे वो क्या होता है, वो लिक्विड सूरत में होता है। तो इसी को हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इन थर्मोमीटर्स में। तो दोनों थर्मोमीटर्स में, लेबोरेटरी थर्मोमीटर और
क्लिनिक थर्मोमीटर, इन दोनों में क्या चीज होती है? मरकरी होती है। क्या होती है? मरकरी। तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, तो ये जो मरकरी है, मरकरी इसको क्या, जब हम इसको हीट मिलती है, जब इसको हीट मिलती है तो ये एक्सपेंड होता है। क्या होता है? ये फैल जाता है, ये फैल जाता है, ये चलना कश्मीर हर खसा युथ ये सब गर्मी देवो। तो ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिक थर्मोमीटर है, चूंकि हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर के जरिए भी हम इंसान का दर्जा हरारत नाप सकते थे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। किसमें? लेबोरेटरी थर्मोमीटर, कि हम इंसानों का टेम्परेचर क्यों नहीं नाप सकते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर के जरिए? क्योंकि इसमें क्या है, जो ही हम इंसान के मुंह में इसको डालेंगे, जो ही हम इसको इंसान के मुंह के यानी जबान के नीचे डालेंगे, तो जो ही हम उधर से बाहर निकालेंगे तो क्या होता है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर सर्द होता है, तो ये क्या, ये डाउन हो जाता है, यानी मर्क्यूरी लेवल डाउन हो जाता है, तो हम एक्यूरेट इसका टेम्परेचर नहीं नाप सकते हैं। अदरवाइज जो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, इसमें एक किक होता है। क्या होता है? किक, किक होता है। तो इस किक के जरिए क्या होता है, ये वहीं रिटर्न करता है, इसकी लेवल रिटर्न करती है वहां तक, जब तक हम इसको क्या देंगे, झटक झटक दिमो तो वैसे वापस युथी डॉक्टर सब त्रा मज युथी त्रा यह खस लेवल पाने पाने टेम्परेचर कोता पत क्या गस पत किक इन किक से क्या गसा यह रोजान तथी लेवल पे, वो हम एक्यूरेट हम इसका क्या टेम्परेचर नाप सकते हैं। तो युतान पता झलक दिमो, युतान दनन दिमो, तोतान नहीं गसा डाउन बे वापस की। तो ये होत फर्क कि हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को क्यों नहीं करते हैं इस्तेमाल, किसमें? दर्ज हरारत यानी इंसानों के नापने में। तो दूसरी फर्क क्या है, इसका जो रेंज है, इसका रेंज वो है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसका जो है वो क्या, वो है 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसका मतलब ये है कि इंसान का जो दर्ज हरारत है वो 35 से कम नहीं हो सकता है और 42 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो नॉर्मल इंसान जो है, जो नॉर्मल इंसान होगा, जो किसी बीमारी के बगैर इंसान होगा, नॉर्मल होगा यानी सही सलामत इंसान होगा, तो उसका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल पर्सन वो कितना होता है, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 37 से ज्यादा नीचे कहाँ तक जा सकता है? 35 से, और ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकता है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इस तरह से हमने क्या आज ये पढ़ा, जो ये टॉपिक था हमारा हीट। तो हीट में जो जितने भी ये पॉइंट्स आए, हॉट, कोल्ड, टेम्परेचर थर्मोमीटर, ये 2 किस्म के थर्मोमीटर, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पा सकोगे इस वीडियो के जरिए से। बाकी वसल्लम।